जय हिंद। तो चलिए आज क्या देखते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपको कहाँ बताए थे, हिस्ट्री आपको क्या बताते हैं, हिस्ट्री का जनक किसे कहा था, हेरोडोटस को। हिस्ट्री का जनक किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को। हिस्ट्री में आपको कुछ हद तक बता दिए थे। हिस्ट्री को 3 खंड में बांटते हैं, कौन कौन? प्राग ऐतिहासिक, आदिऐतिहासिक, आदिऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ऐतिहासिक आपको प्राग ऐतिहासिक का जनक किसे बताए थे, कौन था? रॉबर्ट ब्रूसफुट। रॉबर्ट ब्रूसफुट, बिस्कुट से याद रखना है, रॉबर्ट ब्रूसफुट यानी बिस्कुट। और ऐतिहासिक जनक किसे? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल, जॉन मार्शल। और ये तो हेरोडोटस, हेरोडोटस, हेरोडोटस। तो देखिए प्राग ऐतिहासिक में आपको क्या पढ़ना था, पाषाण काल। पाषाण काल में आपको बताए थे कौन कौन था, कौन कौन था पाषाण काल में? पूरा पाषाण, दूसरा मध्य पाषाण, तीसरा जो था वो नव पाषाण, चौथा उत्तर पाषाण या फिर ताम्र पाषाण। आपको पूरा पाषाण में बता दिए थे, पूरा पाषाण में क्या है, आग की खोज हुआ था। पूरा पाषाण में आग की खोज, मध्य पाषाण अंत्येष्टि कार्यक्रम शुरू हुआ था। नव पाषाण में जो है पहिया, मनका, हड़िया सब की खोज हो चुका था। खेती वगैरह सुव्यवस्थित ढंग से हो रहे थे। नव पाषाण में खेती की खोज हुआ था मध्य पाषाण में, लेकिन सुव्यवस्थित ढंग से नव पाषाण में हुआ था। गेहूँ, जौ और गेहूँ की हुआ था सुलेमान और कीर्ति के पहाड़ियों के बीच में मेहरगढ़ में। तो ये सब आपको अब बता दिए थे। अब क्या पढ़ना है, आदिऐतिहासिक। देखिए आदिऐतिहासिक में आपको क्या पढ़ना है, आदिऐतिहासिक में आपको सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ना है। पहले बता देते ऐतिहासिक का जनक किसे कहता है, जॉन मार्शल को। और ऐतिहासिक का जनक किसे कहता है, जॉन मार्शल को। इसमें लिखा गया है, स्रोत को लिखा गया है, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। आपको कल भी बताए थे। तो जॉन मार्शल है, इसमें देखेंगे तो सिंधु सभ्यता। क्या पढ़ना है आपको, सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं किसे? आदित्य सिंधु सभ्यता। देखिए सिंधु सभ्यता के सबसे पहले सिंधु सभ्यता जो कहाँ का था, सिंधु सभ्यता कहाँ था? अभी वर्तमान में देंगे पाकिस्तान और भारत में था, क्योंकि उस समय जो पाकिस्तान भारत वो सब एक ही में थे। तो अभी देंगे तो पाकिस्तान में और भारत में। ये भारत को पहले नक्शा बनाना पड़ेगा। देखिए और ये पाकिस्तान है। तो सिंधु सभ्यता जो था वो त्रिभुजाकार आकार का था। ये उत्तर में देंगे यहाँ से लेकर ये देंगे थोड़ा सा क्या था, त्रिभुजाकार आकार का। कैसा था? त्रिभुजाकार आकार का। हालांकि थोड़ा इधर यहाँ इस तरह से था, लेकिन आपको ओवरऑल क्या मानना है, त्रिभुजा। तो सिंधु सभ्यता कैसा था? त्रिभुजाकार आकार का। देखिए सिंधु सभ्यता जो है, सबसे पहले सिंधु सभ्यता की जानकारी किसने दी थी? सबसे पहले जानकारी चार्ल्स मैसन। किसने दिया था? चार्ल्स मैसन से याद रखने का किसने जानकारी सबसे पहले जानकारी किसने दिया था? चार्ल्स मैसन ने। कब दिया था? 1825-26 के आसपास, मतलब 1825। कब दिया था? 1825 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने क्या कर दिया? सिंधु सभ्यता की क्या कर दिया था? जानकारी दिया था। लेकिन इस सिंधु सभ्यता की जानकारी तो दे दिया, किसने दे दिया था? चार्ल्स मैसन ने। लेकिन इसका जो सर्वेक्षण है, यानी इसका जो मुआयना किसने किया था? तो जेम्स कनिंघम किसने सर्वेक्षण किसने किया था? जेम्स कनिंघम। इस सिंधु सभ्यता का जो सर्वेक्षण जो था किसने किया था? जेम्स कनिंघम। किसने किया था? जेम्स कनिंघम। और इसको जो जानकारी दिया था चार्ल्स मैसन। क्या था? जानकारी। और खुदाई दयाराम साहनी। हालांकि दयाराम साहनी ने नामकरण पहले देख लेते हैं। नामकरण किसने किया था? तो नामकरण जो था किसने किया था? जॉन मार्शल। कि यहाँ पर ऐतिहासिक जनक जॉन मार्शल कहते हैं, और नामकरण भी जो था वो जॉन मार्शल ने किया था। जॉन मार्शल किसने किया था? नामकरण।
जॉन मार्शल। किसने किया था? नामकरण किया था, जॉन मार्शल ने नामकरण किया था। सर्वेक्षण किसने किया था? जेम्स कनिंघम ने। और जानकारी सबसे पहले 1825 में चार्ल्स मैसन ने दिया था। किसने दिया था? चार्ल्स मैसन ने। और हालांकि लेकिन ये जॉन मार्शल जो था वो इसने नामकरण किया, लेकिन खोदने के लिए एक व्यक्ति को दिया जिसका नाम था दयाराम साहनी। दयाराम साहनी दयाराम साहनी ने क्या कहता? 1921 इसमें सिंधु सभ्यता की खोदाई की। और सबसे पहले खोदाई की थी तो एक स्वर्ण युग था हड़प्पा। खुदाई की देते हैं, खुदाई सबसे पहले सिंधु सभ्यता की खुदाई किसने किया था? दयाराम साहनी ने 1921 में। और सिंधु सभ्यता की जानकारी 1825 में चार्ल्स मैसन ने दिया था। सिंधु सभ्यता के जो सर्वेक्षण जो था वो जेम्स कनिंघम ने किया था। और सिंधु सभ्यता के जो नामकरण किया था वो चार्ल्स मैसन। किसने किया था? चार्ल्स मैसन। और खुदाई जो था दयाराम साहनी ने किया था। ये हो गया। अब देखिए सिंधु सभ्यता का आकार जो था त्रिभुजाकार आकार का। किसका था? कैसा था? त्रिभुजाकार आकार का। इसका जो एरिया जो था वो 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर, केजी लिखते हैं, 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर, इस पर लिखते हैं 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। इसका एरिया कितना था? 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। और भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो ये तो हो गया 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर किसका? सिंधु सभ्यता का। सिंधु सभ्यता जो है वो कब से कब है? तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर, आपको पता है बिफोर क्राइस्ट जब बिफोर क्राइस्ट बीसी से हम लोग उल्टा लिख देते हैं। तो बिफोर क्राइस्ट क्या था? बिफोर क्राइस्ट। तो बीसी से जो है आपको बताए थे, कल भी बताए थे कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उससे पहले को हम लोग बिफोर क्राइस्ट कहते हैं और उसके बाद वाले को हम लोग एडी कहते हैं, यानी ईस्वी कहते हैं। ये हो गया। तो ये कब से कब था? 2500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व से बीसी से लेकर 1750 बीसी तक। कब से कब तक था? 1750 बीसी तक। सिंधु सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। अब यहाँ पर देखेंगे पूरा मध्य प्रदेश 9% मतलब सुव्यवस्थित ढंग से क्या हुआ था? खेती वगैरह हो रहा था, वहाँ पर अस्थायी जीवन भी हो चुका था। तो यहाँ पर लेकिन ये जो थे वो शहरी नहीं थे, बाकी ग्रामीण थे, यानी देहाती सभ्यता थी। मतलब देहाती सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। लेकिन यहाँ पर सिंधु सभ्यता में पहुँचते पहुँचते क्या हुआ था कि ये लोग शहरी सभ्यता बन गए। ये शहरी सभ्यता यानी नगरीय सभ्यता बन गई। क्योंकि नगरीय सभ्यता मतलब यहाँ के जो जीवन जो थी वो बहुत मतलब अच्छे ढंग से व्यतीत करते थे। यहाँ के जो नाली जो थी वो ढकी हुई रहती थी, सड़क जो थे वो पूरब से पश्चिम मुख की ओर रहते थे कि ताकि हवा पूर्वी हवा बहे या फिर पश्चिमी हवा बहे तो सड़क अपने आप साफ हो जाए। तो ऐसे जो मतलब ये सब क्या सुव्यवस्थित ढंग से जो था यहाँ पर जीवन व्यतीत करता, इसलिए इसे शहरी सभ्यता कहते थे 13 लाख किलोमीटर का। अब देखिए इसमें पूछता है कि बताइए सिंधु सभ्यता का उत्तर में कौन सा जगह था, दक्षिण में कौन सा जगह था, पश्चिम में कौन सा जगह था, पूरब में कौन सा जगह था। तो ये क्वेश्चन पूछता है। देखिए उत्तर में देंगे दैमाबाद, दैमाबाद का दिए, उत्तर मांडा, दक्षिण दैमाबाद, पूर्वी आलमगीरपुर और पश्चिमी सूत्रा गेंडोर। 3 शहर मिले, 4 शहर मिले। कौन बेटा? उत्तर मांडा, दक्षिणी दायापर, पूर्वी आलमगीरपुर और पश्चिमी सूत्रा गेंडोर। इसका ट्रिक है सम। इंग्लिश में इसे ऐड कहते हैं। ऐड मतलब जोड़ना। तो सम सूत्रा गेंडोर, सम से हो जाएगा सूत्रा गेंडोर, म से हो जाएगा मांडा, ए से हो जाएगा आलमगीरपुर और डी से हो जाएगा दैमाबाद। क्या था? दैमाबाद। तो सिंधु सभ्यता का उत्तरी स्थल कौन सा था? मांडा। उत्तर में मांडा, दक्षिण दैमाबाद, उत्तर मांडा, दक्षिणी दैमाबाद, पूर्वी आलमगीरपुर, पूर्वी आलमगीरपुर होगा और पश्चिमी सूत्रा गेंडोर। ये दोनों पूरब है, पूर्वी आलमगीरपुर और पश्चिमी सूत्रा गेंडोर। पूर्वी आलमगीरपुर और पश्चिमी सूत्रा गेंडोर। तो उत्तर मांडा, दक्षिणी दायापर, पूर्वी आलमगीरपुर और पश्चिमी सूत्रा गेंडोर। उत्तर मांडा, दक्षिणी दायापर, दैमाबाद, पूर्वी आलमगीरपुर और पश्चिमी सूत्रा गेंडोर। तो इसका सम बराबर ऐड क्या होता है? सम बराबर सूत्रा गेंडोर इधर से सूर्य घुमा दिए, सूत्रा गेंडोर, मांडा, आलमगीरपुर और दैमाबाद। क्या होगा? दैमाबाद। अब ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए, ये क्वेश्चन पूछता है कि मांडा किस नदी के किनारे है, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है, दैमाबाद किस नदी के किनारे है, सूत्रा गेंडोर किस नदी के किनारे है। तो इसका दैमाबाद पहले देखते हैं। मांडा किस नदी के किनारे? चिनाब नदी। मांडा किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी। और चिनाब नदी आपको पता है चिनाब नदी किस में मिलती है?
चिनाब नदी कौन थी? सिंधु नदी की भी सहायक नदी है, तो ये सिंधु नदी चिनाब में सब कहाँ चल जाती है? सिंधु नदी में चल जाती है। तो और सिंधु सभ्यता तब भूल गए थे। सिंधु सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि जितने भी यहाँ पर शहर मिले उस सारे शहर का ऑटोमेटिक जितने भी शहर मिले, और यहाँ पर सबसे बड़ी नदी है सिंधु नदी, और जितनी भी वहाँ के नदी है सब नदी मिल जाती है सिंधु नदी में, और जितने भी शहर मिले हैं उस ऑटोमेटिक जो है वो जितने भी शहर है वो नदी किनारे है, और वो सारी नदियाँ जो है वो सिंधु नदी में मिलती है, इसलिए सिंधु नदी घाटी सभ्यता कहते हैं। और हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं आपको आगे बताएंगे। तो मांडा उत्तर में मांडा, दक्षिण में और पूर्वी आलमगीरपुर, पश्चिमी सुल्तानगंज। उत्तर में मांडा किस नदी किनारे? चीना नदी। मांडा किस नदी किनारे? चीना नदी। दैमाबाद प्रवरा नदी। दैमाबाद किस नदी किनारे? प्रवरा नदी। दैमाबाद किस नदी किनारे? प्रवरा नदी। अब आलमगीरपुर किस नदी किनारे? हिंडन नदी। आलमगीरपुर किस नदी किनारे? हिंडन नदी। और सूत्रगंडोर किस नदी किनारे? दास्क नदी। सूत्रगंडोर किस नदी किनारे? दास्क नदी। तो मांडा चिनाब नदी, दैमाबाद प्रवरा नदी, आलमगीरपुर हिंडन नदी, और सूत्रगंडोर दास्क नदी। इसका ट्रिक है, देखिए सॉम बनाए थे डच जो है पर भारत में नहीं। देखिए इससे कुछ नहीं है। सूत्रगंडोर, देखिए सूत्रगंडोर दास्क नदी, सूत्रगंडोर किस में जाएगा? दास्क नदी। मांडा चिनाब नदी, आलमगीरपुर प्रवरा नदी, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा, है जो है वो हिंडन नदी, आलमगीरपुर हिंडन नदी, और ये जो दैमाबाद जो है वो प्रवरा नदी, दैमाबाद प्रवरा नदी। तो इसका ट्रिक क्या हो जाएगा? सम बराबर ऐड, उसके बाद डच है पर भारत में नहीं। तो देखिए 100 से हो जाएगा सूत्रगंडोर किस नदी किनारे? सूत्रगंडोर जो है वो दास्क नदी किनारे। मांडा किस नदी किनारे? चिनाब नदी किनारे। आलमगीरपुर किस नदी किनारे? हिंडन नदी किनारे। और दैमाबाद किस नदी किनारे? प्रवरा नदी किनारे। आपको ट्रिक याद रखना है, सम बराबर ऐड और डच है पर भारत में नहीं। हटाते हैं इसको, या रहने दो, इसको क्या दिक्कत है। अब इसमें से अब यहाँ पर बहुत सारे पहले शुरू में जो है वो सबसे पहले खोज जो किया गया था वो दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा स्थल 1921 इसमें हड़प्पा स्थल जो था वो रावी नदी किनारे, पहले रावी नदी किनारे। तो इसकी खोज सबसे पहले किसने किया था? दयाराम साहनी ने सबसे पहले स्थल कौन सा खोजा था? हड़प्पा स्थल खोजा था। तो सिंधु सभ्यता, इसका नाम तो सिंधु सभ्यता है, लेकिन ये हड़प्पा सभ्यता जो सबसे पहले खोज किया गया था। सिंधु सभ्यता एक शहर है, उसमें जो एक स्थल खोजा गया था वो कौन था? हड़प्पा। तो इसलिए इसे कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि इसका सबसे पहला जो शहर मिला था वो क्या मिला था? हड़प्पा शहर मिला था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। जैसे आप गांव में देखते होंगे, गांव में जब जिसको भी शादी होती है तो उसमें देखेगा वहाँ के उसके जो बड़े लड़के होते हैं या फिर कोई भी हो, जब बड़े लड़का होता है तो उसके नाम पर उसके मम्मी पापा का नाम बोला जाता है, इसलिए इसका नाम जो है वो सिंधु सभ्यता था, लेकिन हड़प्पा सभ्यता भी नाम पड़ गया क्योंकि इसका पहला स्थल खोजा गया था। किसने खोजा था? दयाराम साहनी ने। किस नदी किनारे? रावी नदी किनारे। किस नदी किनारे? रावी। इसका सिंधु सभ्यता का ज़्यादा स्थल जो है वो गुजरात में मिले हैं, ज़्यादा स्थल देखेंगे तो गुजरात में मिलता है। हड़प्पा यहाँ पर पाकिस्तान में चल जाता है। हड़प्पा कहाँ पर चलता है? पाकिस्तान में। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन से क्या चीज़ें मिली हैं, तो उसको देख लेते हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता जो था, तो हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारी चीज़ें मिली। कैसे चीज़ मिली? देखिए सबसे पहले आप देखेंगे हड़प्पा सभ्यता में इसने दयाराम साहनी ने खोज किया था रावी नदी किनारे। किस नदी किनारे? रावी नदी किनारे। यहाँ पर देखें कुम्हार का चाक समझते हैं? तो कुम्हार का चाक जो है कहाँ पर मिल जाता है? हड़प्पा में। कुम्हार का चाक हड़प्पा में। अन्नागार कहाँ मिला था? हड़प्पा में। अन्नागार मतलब जो अनाज वगैरह रखने के लिए, तो अन्नागार कहाँ पर मिला था? हड़प्पा में। अन्नागार कहाँ पर मिला था? हड़प्पा में। श्रमिक आवास
श्रमिक आवास कहाँ पर मिला था? हड़प्पा में। श्रमिक आवास भी कहाँ मिला था? हड़प्पा में। श्रमिक आवास भी कहाँ मिला था? हड़प्पा में। उसके बाद और भी चीज़ें, पुरोहित श्रमिक आवास हो गया। मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति कहाँ मिला था? हड़प्पा में। मातृ देवी की मूर्ति भी जो था हड़प्पा मिला था। ओखली मातृ देवी की मूर्ति कहाँ मिला था? ओखली कहाँ मिला था? हड़प्पा में। ताबूत भी कहाँ मिला था? हड़प्पा में। ताबूत। कब्रिस्तान इस कब्रिस्तान का नाम था RH-37। इस कब्रिस्तान का नाम क्या था? RH-37। तो पुरोहित आवास, अन्नागार, श्रमिक आवास, मातृ देवी की मूर्ति, ओखली, ताबूत, कब्रिस्तान, RH-37 कब्रिस्तान नामक जो है वो कहाँ पर मिला था? हड़प्पा में। किस में मिला था? हड़प्पा में। देखिए यहाँ पर मातृ देवी की मूर्ति, यहाँ पर महिलाओं को मतलब देवियों की ज़्यादा पूजा होती थी। हालांकि पशुपति शिव भी मिले हैं, लेकिन देवियों की ज़्यादा पूजा होती थी। यहाँ सिंधु सभ्यता जो था वो क्या था? मातृ सत्तात्मक। हम लोग जो अभी पुरुष सत्तात्मक है, यानी मातृ सत्तात्मक कौन सी थी? सिंधु सभ्यता। और असम की जो खासी जो है वो भी मातृ सत्तात्मक है। मातृ सत्तात्मक मतलब हम जो बोलते हैं, हमें कोई पूछता है कि आप किसके लड़के, तो जनरली से बात है कि हम लोग पापा का नाम बोलते हैं। लेकिन ये मातृ सत्तात्मक मतलब होता है कि कोई अगर पूछे कि आप किसके लग रहे हैं तो मम्मी का नाम बोल जाता है। किसका नाम बोलता है? मम्मी का, इसलिए इसे मातृ सत्तात्मक। तो ये हो गया कब्रिस्तान RH-37। और यहाँ पर ताबूत, कब्रिस्तान। यहाँ पर क्या मिला है? हाथी के खोपड़ी मिला है। क्या था? हाथी खोपड़ी, हाथी की खोपड़ी। हाथी याद रखना, हाथी ओरिजिनल थोड़ी मिला है। हाथी का क्या मिला है? खोपड़ी लिख देते हैं। खोपड़ी, हाथी की क्या मिला है? खोपड़ी मिला है। और भी यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिली है? इस तो हो गया, हाथी की खोपड़ी हो गया। और भी चीज़ें मिली है। यहाँ पर एक चिन्ह मिला है, स्वास्तिक चिन्ह समझते हैं? स्वास्तिक चिन्ह का मतलब आप इस तरह से रेड पेन से लिख देते हैं। रेड पेन कहाँ का जी? इस तरह से होता है स्वास्तिक चिन्ह। इस तरह से आप चिन्ह देखे होंगे, इसे को स्वास्तिक चिन्ह कहते हैं। तो ये क्या है? स्वास्तिक चिन्ह। क्या है स्वास्तिक चिन्ह? तो स्वास्तिक चिन्ह कहाँ मिले? हड़प्पा में। तो सबसे पहले हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। किसने खोज किया था? दयाराम साहनी ने। किसने खोज किया था? दयाराम साहनी ने। कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास, मातृ देवी की मूर्ति, ताबूत, कब्रिस्तान, ओखली RH-37 कब्रिस्तान। और स्वास्तिक चिन्ह कहाँ मिला है? कहाँ मिला है स्वास्तिक चिन्ह? हड़प्पा। अब और भी शहर मिले हैं, इसमें 250 से भी ज़्यादा शहर मिले हैं। अब सब शहर को याद थोड़ी रखना है, महत्वपूर्ण शहर को मिले हैं हड़प्पा। उसके बाद आता है चनहुद्रो। देखिए चनहुद्रो को, इस चनहुद्रो जो था वो डायरेक्टली क्या था? सिंधु नदी किनारे। किस नदी किनारे? सिंधु नदी किनारे। इसकी खोज किसने किया था? तो गोपाल मजूमदार किसने खोज किया था? चनहुद्रो के। देखिए जितने भी सिंधु सभ्यता में स्थल मिले वो सब दुर्ग से घिरे थे, मतलब चारों तरफ से इस तरह से ये बाउंड्री मारा हुआ था, इस तरह से चारों तरफ से, और बीच में शहर हुआ करते थे। लेकिन चनहुद्रो एक ऐसा शहर था जो कि बाउंड्री मारा हुआ नहीं था, यानी दुर्ग कहा था इसको। तो दुर्ग रहित शहर कौन सा था? चनहुद्रो। लिख देते हैं दुर्ग रहित। तो दुर्ग रहित कौन सा शहर था सिंधु सभ्यता का? चनहुद्रो। दुर्ग रहित चनहुद्रो। यहाँ पर फीमेल का चीज़ ज़्यादा मिला है। फीमेल का चीज़ मतलब जैसे मेकअप, गुड़िया, सुई धागा, ये सब। तो फीमेल का चीज़ जैसे मेकअप हो गया, लिपस्टिक समझे? लिपस्टिक। उसके बाद जो और भी जो ये नो रंगने वाला क्या होता है? लिपस्टिक नहीं, मेकअप से याद रखेगा, मेकअप वाला चीज़। लेकिन चूड़ी यहाँ पर नहीं मिला है, पता? चूड़ी नहीं मिला है, बस याद रखिएगा चूड़ी मिला है कालीबंगा में। तो मेकअप का चीज़ में लिपस्टिक हो गया, जो हाथ गोड़ में रंगते हैं वो सब कहाँ से मिला है? मेकअप से। शीशा कहाँ से मिला है? चनहुद्रो से। शीशा भी कहाँ मिला है? चनहुद्रो से। सुई धागा यहाँ पर, सुई धागा कहाँ मिला है? चनहुद्रो से ही मिला है। यहाँ पर जो मनका होता था, मनका पर पेंटिंग
मनका पर पेंटिंग किया हुआ कहाँ पर मिला है? चनहुद्र में। मनका पर पेंटिंग किया हुआ कहाँ पर मिला है? चनहुद्र में। अलकृत ईंट और क्या हो गया? अलकृत ईंट हो गया, सॉरी पेंटिंग हो गया, हड़िया पर पेंटिंग बना होगा, सुई धागा हो गया, शीशा हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें, लिपस्टिक हो गया। यहाँ पर कुत्ता, बिल्ली, और देखिए बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता, बिल्ली और कुत्ता, जो बिल्ली का पीछा करता था वो कुत्ता। देखिए एक पहले इसमें क्या हुआ था कि यहाँ पर एक चीज़ मिला है कि जो कि बिल्ली का पैर का निशान है, और बिल्ली का पैर का निशान आगे की तरफ बढ़ा है और उसके पीछे की ओर कौन है? कुत्ता। तो ऐसा दर्शाता है कि बिल्ली को पीछा करता हुआ कुत्ता। तो बिल्ली का और कुत्ता का साक्ष्य चनहुद्र से, कहाँ पर? चनहुद्र से मिला है। तो गोपाल बालूदान ने इसे खोज किया था। दुर्ग रही थी, दुर्ग नहीं है। इस मेकअप का चीज़ वगैरह में लिपस्टिक, शीशा, सुई धागा, पेंटिंग, अलकृत ये सब क्या मिला है? चनहुद्र से मिला है। और भी इसमें शहर है, और भी शहर है। तो अभी फिलहाल के लिए आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में।